नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव भीरे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की यूनिट टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी के लिए जिसे आप घटक चाशनी मराठी में बोलते हो, जिसे घटक कसौटी क्रमांक 1 हिंदी में बोलते हो, तो उसकी यानी कि घटक चाशनी क्रमांक 1 कक्षा 8वीं विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका आज के इस वीडियो में हम पूरी देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को जब देखते हो तो आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि जब आप यूनिट टेस्ट में जाओगे इसी क्वेश्चन पेपर रहेगी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड वीडियो को अब भी लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, ताकि आप सभी की जब नेक्स्ट जब आपकी प्रथम सत्र परीक्षा रहेगी, अभी तो यूनिट टेस्ट चल रही है, यूनिट टेस्ट की सभी क्वेश्चन पेपर्स तो हमने अपलोड कर दी है, लेकिन जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर आएगी जिससे आप प्रथम सत्रांत परीक्षा बोलते हो, तो उसकी भी क्वेश्चन पेपर्स प्रश्न पत्रिकाएं हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड 8 लिखा गया यूनिट टेस्ट नंबर 1 यानी कि घटक चाशनी, एक सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी विषय की ये प्रश्न पत्रिका है। इसके लिए 40 मार्क है एंड 2 घंटे का समय आपको दिया गया है। विभाग 1 में गद्य है, तो यहाँ पर प्रश्न एक बोला गया है, निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। मतलब आपको परिच्छेद दिया गया है, उसके आधार पर आपको सूचना पूर्ण मतलब कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो देखिए दोस्तों, यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यहाँ से लेके दोस्तों बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आपको परिच्छेद पढ़ना हो तो 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले, हो गया फर्स्ट पार्ट एंड हो गया सेकंड पार्ट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको देखो स्क्रीनशॉट में दिक्कत आ रही है, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है दोस्तों, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर विभाग 1 में है गद्य, जहाँ पर प्रश्न एक देखा है हमने, तो यहाँ पर क्या बोला है कि परिच्छेद पढ़कर सूचना का मतलब कृतियाँ करनी थी। तो यहाँ पर एक आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण करनी थी। तो यहाँ पर वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने के लिए इन विषयों के विचार जरूरी है। तो 4 विचार आपको लिखने, कौन से विषयों के हमें विचार जरूरी है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 4 पर्याय दिए गए, तो वहाँ पर लिखना है। जब आप ये परिच्छेद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमें आंसर भी दो। हाँ, हम समझते हैं आप 8 में हो, आपको आंसर चाहिए, लेकिन अभी अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट पॉइंट बोला जाए तो अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन जब आपकी यूनिट टेस्ट घटक कसौटी यानी घटक चाशनी की परीक्षा चल रही होगी, वहाँ पर मैं तो नहीं आ सकता, या तो आपको मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया हमें, जहाँ पर सही विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरा करें। मतलब सही विकल्प चुनकर हमें वाक्य को पूरा करना है। मनुष्य की कौन सी चीज़ कभी नहीं मरती। तो ये जब परिच्छेद पढ़ोगे इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता क्या है, मतलब हमारी संस्कृति की कौन सी बड़ी विशेषता है। जब आप ये परिच्छेद पढ़ोगे ना, सभी आंसर इसी में, यानी कि ऊपर परिच्छेद पढ़ो, नीचे आंसर लिखो, इस तरीके से। नख बढ़ाने की वृद्धि किस चीज़ का प्रमाण है। उसके बाद चौथा है, क्या महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है। उसकी महिमामयी है और संस्कार उज्ज्वल ही है। उसके बाद है तीसरा, ए में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। विशेषता का समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे, गुणधर्म भी लिख सकते हैं, सहायता यानी कि किसी को मदद करना, मनुष्य या मनुष्य का मानव भी लिख सकते हैं, पविचार, सुविचार तो सुना है, पविचार क्या है, तो इसका समानार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद बी में निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब लिखे। तो निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब लिखना है, मरना, मरना का विलम्ब होता है जीना, बंधन, मैं किसी बंधन में बंधा हूँ, तो इस तरीके से बंधन का क्या हो सकता है, विरुद्धार्थी शब्द। उसके बाद बढ़ना और प्रश्न, प्रश्न का उत्तर होता है सवाल जवाब, इस तरीके से। उसके बाद देश के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, सोमत लेखन करना है। अगर हम हमारे देश के नागरिक है तो हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए अगर मैं अभी मेरे देश का नागरिक हूँ तो मेरे को अभी एज ए टीचर, अगर मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को, मेरे सभी जो छात्र हैं उनको मतलब लिखित करना, साक्षर बनाना, यही मेरा कर्तव्य है। देश के प्रति, देश को मैं देश की संस्कृति को मैं बढ़ाऊँ, साथ ही साथ देश की प्रगति में मेरा योगदान दूँ, हमारे देश को मैं साफ रखूँ, मेरे गाँव को साफ रखूँ। इस तरीके से ये जो कुछ चीज़ें है हमारा नागरिक होने के नाते कर्तव्य। 2 मार्क है तो आप अच्छे से अच्छे इसे लिख देना। विभाग 2 में है पद्य, अभी पद्य यानी कि कविता दी गई है। यहाँ पर है प्रश्न तोड़, जहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब ये जो कविता है उसे आपको पढ़ना है एंड उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब देना है। यहाँ पर इधर शहर में सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोरा। यहाँ से लेकर दोस्तों गाँव दिखता टुकुर टुकुर, यहाँ तक की ये कविता है। कविता पढ़ो एंड उसके बाद इसके जवाब दे देना। देखिए आकृति पूर्ण कीजिए, रेडियो से जुड़ी बातें, तो रेडियो से जुड़ी जो भी कविता में आई गई 2 बातें वो लिखनी है। उसके बाद गैया और सड़क का व्यवहार, तो 2 व्यवहार लिखने हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस तरीके से। एंड जब आप लिखो तो ऐसे ही आपको संजाल लिखने हैं, ये सभी कॉमन चीज़ है। उसके बाद आपको 2 वाला सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर आपको सुर सतिया के 2 लड़के डैश डैश गए, तो यहाँ पर सूरत गए, गाँव गए, शहर गए, तो कहाँ गए। आपको 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो सही विकल्प है उसी चुनकर वाक्य पूर्ण करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके बाद दूसरा है, गेहूँ के खेतों में डैश चली जा रही है, तो गिल्ली
लूडो हॉकी, तो कौन जा रही है। उसके बाद डैश आँख फाड़ कर देखता है गांव शहर इंसान, तो कौन आँख फाड़ कर देखता है। उसके बाद डैश का आलम दौड़ खाने को आता है शहर गांव जंगल। उसके बाद तीसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। तो दोस्तों इसका भावार्थ लिखना है। जैसे कि देखो, जब भी आप शहर में जाते हो तो अगर आपकी आँख खुली मतलब नींद से जब भी आप उठते हो तो शहर में पूरा एक्टिविटी रहती है कि मतलब हलचल रहती है, सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। यहाँ पर इसका जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। विभाग 3 है भाषा अध्ययन, जो कि व्याकरण का एक पार्ट है। प्रश्न 3 है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब समूह शब्द के लिए एक शब्द मराठी में भी होता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञार्थी। उसके बाद है दूसरा, जिसे देखकर भय लगे यानी कि भयंकर। उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पहचानिए। संज्ञा पहचानिए, भीड़ में चलना मुश्किल हो गया। समुदायवाचक, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा पहचानिए है। उसके बाद है तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, जातिवाचक राज्य की, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखिए। काल लिखने आपको काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। उसके बाद दूसरा है उनके कांपते होठों पर यही बातें थे अब क्या होगा। उस वाक्य का परिचय मतलब काल लिखना है आपको, कौन सा काल है, अब क्या होगा, मतलब यही शब्द थे यानी कि अभी यह भूतकाल आ गया। उसके बाद साथ घंटी बजे यानी कि वर्तमान काल है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। हार आणि बुढ़ापा और बुढ़ापा, अभी लिंग पहचान कर लिखना है। उसके बाद पांचवा है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब खुद से अपना नुकसान करवा लेना। एंड मुहावरों का सिर्फ अर्थ लिखना है, वाक्य में उपयोग नहीं करना है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद रंगे हाथ पकड़ना यानी कि उसे उस काम को करते वक्त पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। उसके बाद विभाग 4 को देखते हैं, प्रश्न 4, जहाँ पर हमें उपयोजित लेखन, यहाँ पर पत्र लेखन है दोस्तों। निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करें, मतलब इस जानकारी जो दी गई है उसका उपयोग करके हमें पत्र लिखना है। तो देखिए किसके लिए पत्र लिखना है, किसको पत्र लिखना है। प्रबंधक BSNL कोल्हापुर, मंडल कोल्हापुर 41,600 और एक दिया गया है, ठीक है। देख लो फिर एक बार, 416001, इस तरीके से। पार्थी का विवरण, यहाँ पर है नाम रमेश देशपांडे, पता दिया गया है C8 साई सदन कोल्हापुर, पिन दिया गया है हमें 416001। खराब कनेक्टिविटी के संबंध में शिकायत, अभी देखो BSNL, मतलब ये सभी आपको मुद्दा दिया गया और यहाँ पर पत्र लेखन करना है आपको। मतलब का आपको सिर्फ पत्र लेखन करना है कि खराब कनेक्टिविटी के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा कहानी से प्राप्त सीख का उल्लेख करते हुए कहानी का उचित शिक्षक भी दीजिए। यहाँ पर बहेलिया, उसके बाद जंगल, चींटी, नींद, पंछी, तो इस तरीके से। अभी क्या करो, इसके ऊपर कथा लिखो एंड उसका शीर्षक भी दो एंड उसका तात्पर्य जो कुछ भी होगा सीख, वो भी आपको लिखनी है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 3 विषय दिया गया है, जो भी आपको लगेगा उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, लेकिन किसी एक पर ही लिखना, अच्छा लिखना। एक में है पहला जनसंख्या की समस्या, भारत में बाल श्रम, संस्कृति और सभ्यता। किसी एक पर आपको क्या लिखना है, आपको निबंध लेखन करना है। इस तरीके से दोस्तों अभी ये वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म हो चुके हैं। हमने पूरी देख ली है क्वेश्चन पेपर घटक चाचनी क्रमांक 1 कक्षा 8वीं विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका, जिसे आप क्लास 8 यूनिट टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी को शुभकामनाएं, आप पेपर में अच्छे से अच्छे लिखो, अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स मिले। एंड जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट किया, उन सभी का दिल से शुक्रिया। हमारे चैनल पे जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों, सो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करिएगा। एट लास्ट तक मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि दोस्तों यही जो आपके व्यवहार है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट्स बनाने में हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर्स भी हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट हम आप सभी के लिए लाते रहते, तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी सिर्फ यही की मतलब दुआ रहेगी कि अच्छे से अच्छे आप सभी को मार्क्स मिले। सो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।